हेलो फ्रेंड्स, टैरोट सफ़र चैनल में आप सबका स्वागत है। मधुरा कुलकर्णी बोल रही हूँ। आज हम एक रीडिंग देखेंगे कि आपके पार्टनर के मन में आपके बारे में क्या राय है या क्या सोचते हैं आपके बारे में, आपकी पर्सनैलिटी उनके मन में किस तरह से है। ये रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे। गाइज, ये जनरल रीडिंग है, सभी के साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ले लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मुझे एक अच्छी मोटिवेशन मिलती है कि मैं और वीडियो बना सकूं। तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो इस रीडिंग को हम शुरू करते हैं। आपके पार्टनर के मन में आपकी क्या राय है ये देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। जय श्री राम। मेरे व्यूअर्स की पार्टनर के मन में क्या राय है, मेरे व्यूअर्स की प्लीज़ गाइड कीजिए डिवाइन। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स। दूसरा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तीसरा है एस ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे फायर साइन है, एयर साइन है। 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन भी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द फूल, सिक्स ऑफ कप्स, वाटर साइन है। 2 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कॉइन्स, अर्थ साइन भी है। यहाँ पे सारे साइंस मौजूद है। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सोर्स। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपके पार्टनर के मन में आपके बारे में क्या राय है। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया है 7 ऑफ सोर्स। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो आपके बारे में सोच रखते हैं, तो इस तरह से सोचते हैं कि आप ज़रा उनसे झूठ बोलते हो या इनके साथ थोड़ा चीटिंग करते हो। इस तरह से उनके मन में आपके बारे में राय है। तो बुरा मत मानिए, यहाँ पे जो कार्ड आया है उस तरह से मैंने आपको बताया, इतना सीरियसली मत लीजिए। तो ये जो भी आपके बारे में राय है वो थोड़ा सा आप हल्के फुल्के में भी ले सकते हो। तो यहाँ पे एक कार्ड ये बता रहा है कि आप अपने पार्टनर से थोड़ा झूठ बोलते हो और उनके साथ थोड़ा चीटिंग करते हो। दूसरा, आप बहुत पैशनेट हो और अट्रैक्टेड हो, ऐसे उनके मन में आपके बारे में राय है कि आप बहुत दिखने में अच्छे हो और मेरे व्यूअर्स बहुत दिखने में अच्छे होंगे। आपकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव है, आपका जो ऑरा है वो बहुत अट्रैक्टिव है। इस तरह से उनके मन में सोच है कि आप दिखने में बहुत सुंदर हो भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये पैशनेट का कार्ड है। आप अपने लिए जो भी स्टैंड लेते हो बहुत अच्छी तरह से लेते हो, ऐसा उनका मानना है आपके पार्टनर का, कि अपने लाइफ में आपने खुद के लिए बहुत अच्छी तरह से स्टैंड लिया है। जो भी काम करते हो वहाँ से एक एक्शन ओरिएंटेड आप पर्सनैलिटी हो, जहाँ भी अपने लिए खुद के लिए जहाँ सही होता है वही आप अपने लिए एक अच्छी तरह से स्टैंड लेते हो। एस ऑफ सोर्स, आप अपनी लाइफ में किसी भी काम करने के लिए बहुत अच्छी तरह से रेडी रहते हो, इस तरह से आपके पार्टनर का मानना है। आप अपनी जो भी काम करते हो बहुत अच्छी तरह से मन लगा कर करते हो, और कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। इस तरह से वो मानते हैं कि आप अपनी लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, किसी भी सिचुएशन में अपने लाइफ के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ढूंढ लेते हो। तो इस तरह से ये मानते हैं कि आपके पार्टनर आप एक बहुत ही
पावरफुल और एनर्जेटिक पर्सनैलिटी हो, जो डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, डिवाइन से आपकी तरफ एक एनर्जी और पावर अच्छी तरह से आपको मिलती है, जिसके कारण आपने अपने लाइफ को बहुत अच्छी तरह से स्टेबल किया है। एट ऑफ कप्स, पास में इस पर्सन ने, आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया होगा, तो इसके बारे में इस पर्सन को बहुत रिग्रेट और गिल्ट है कि इन्होंने अपनी लाइफ से आपको मिस किया और आपके बारे में एक मिस अपॉर्चुनिटी इनके हाथों से चली गई है। तो इस तरह से ये पर्सन बहुत रिग्रेट और गिल्ट में है कि इन्होंने इस रिलेशनशिप के ऊपर काम किया होता तो बहुत अच्छा होता। इस तरह से आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं, तो बहुत आज इन्हें लॉस महसूस होता है कि आपको खो दिया है इन्होंने। दूसरा, क्वीन ऑफ सोर्स, आप बहुत ही घमंडी और इगोस्टिक पर्सनैलिटी हो, इस तरह से उनका मानना है। आपके जो पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं, तो बहुत आप इगोस्टिक हो और आप अपना एटीट्यूड बहुत दिखाते हो। जो भी आप काम करते होंगे वहाँ पे आप एक बहुत एटीट्यूड दिखाते होंगे, ऐसे इस तरह से इनका मानना है। लेकिन आपके पार्टनर भी थोड़े इगोस्टिक हो सकते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनसे बात कर लो या आपकी तरफ से उनसे कोई भी बात होनी चाहिए। लेकिन आपका जो गुरूर है वो देखकर इन्हें लगता है कि आपके लाइफ में आपके बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, आप बहुत बदल चुके हो, पहले जैसे आप नहीं हो और आपने अपने आप को बहुत चेंज किया हुआ है, बदला हुआ है। द फूल, पास में आपके साथ इस पर्सन ने कुछ गलत डिसीजन के कारण कुछ गलत व्यवहार किया होगा या गलत बिहेवियर किया होगा, गलत बिहेवियर किया होगा। तो ये उनके हाथों से जो एक मूर्खता हुई है उसके बारे में उन्हें रिग्रेट और गिल्ट है कि इन्होंने ऐसी गलती क्यों की। लेकिन ये पास का सब कुछ भूलकर आपके साथ ये पर्सन नई तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप के ऊपर आपके साथ काम भी करना चाहते हैं। तो किसी किसी के लिए ये लव रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है, सभी के लिए नहीं। तो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं आपके पार्टनर। दूसरा, आपके पार्टनर आपके बारे में इस तरह से सोचते हैं कि आपने अपने लाइफ में बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ की है, खुद को एक नए मुकाम पे आपने खुद को एक स्टेबल बनाया है, आपने खुद की ग्रोथ की है। तो ये पर्सन आपके साथ पहले फ्रेंडशिप करना चाहते हैं और आपके बारे में सोचते हैं कि आप इन्हें फ्रेंडशिप के लिए एक्सेप्ट कर लोगे। तो हो सकता है किसी किसी के लिए ये पर्सन आपको कुछ फूल भी गिफ्ट दे सकते हैं। यहाँ पे रेड रोज़ यहाँ पे इस कार्ड में दिखाई दे रहे हैं कि एक दूसरे को रोज़ दे रहे हैं। तो आपके पार्टनर आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं और आपके पास कुछ फूल भी गिफ्ट दे सकते हैं। तो ये पर्सन, आपके पार्टनर आपके बारे में इस तरह से सोचते हैं कि आपके साथ फिर से रिकन्सिलेशन हो जाए। ये कोई आपका पास्ट का पर्सन भी हो सकता है या पास्ट का आपका फ्रेंड हो सकता है या आपके फ्रेंडशिप ग्रुप में आपके साथ भी ये पर्सन हो सकता है, ये पार्टनर। लेकिन आपने इन्हें सिर्फ फ्रेंड की तरह देखा होगा, लेकिन पर्सन आपके बारे में रिकन्सिलेशन के बारे में सोचते हैं। तो आपके बारे में ये पर्सन इस तरह से सोचते हैं कि आपने बहुत अच्छी तरह से अपनी ग्रोथ की है, आप आगे निकल चुके हो, उनसे भी बहुत आगे निकल चुके हो। टू ऑफ सोर्स, आप हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हो, द्विधा मनस्थिति में रहते हो, इस तरह से आपके पार्टनर का सोचना है, आपके बारे में राय है। हमेशा आप कन्फ्यूजन में रहते हो, डिसीजन लेने के बारे में आप बहुत बार सोचते हो, ओवर थिंकिंग करते हो। दूसरा, आप अपने लाइफ में खुद की हैप्पीनेस और हार्मनी को बहुत महत्व देते हो, इस तरह से अपने फैमिली को महत्व देते हो, अपने हैप्पीनेस को हमेशा ध्यान में रखकर जो भी डिसीजन लेते हो, एक बहुत अच्छी तरह से डिसीजन लेते हो, अपने फैमिली के बारे में बहुत सोचते हो, अपने फैमिली की तरफ बहुत ध्यान देते हो। इस तरह से आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं। लेकिन आपके जो पार्टनर है वो आपके बारे में सोचते हैं, इस तरह से भी सोचते हैं कि आप ही के साथ उनकी हैप्पीनेस और हार्मनी है। और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप स्टेबिलिटी के बारे में सोचा जाए तो उन्हें आप ही के साथ बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यार महसूस होता है और एक स्टेबिलिटी आप ही से मिल सकती है और खुशियाँ मिल सकती है, इस तरह से उनका मानना है। दूसरा, आपके पार्टनर को
ये भी लगता है कि आपके बारे में आपने अपनी लाइफ में बहुत ग्रोथ की है और बहुत अच्छी तरह से अपने आपने पैसे भी अर्न किए हैं, बहुत मेहनती हो आप, बहुत हार्ड वर्कर हो, अपने काम के ऊपर बहुत फोकस रहते हो और अपने घर को भी अच्छी तरह से आप संभाल लेते हो। इस तरह से अपने हैप्पीनेस और हार्मनी में हमेशा एक बहुत अच्छी तरह से मन लगाकर काम करते हो। दूसरा पेज ऑफ सोर्स, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड आया है पेज ऑफ सोर्स। तो ये पर्सन आपके बारे में इस तरह सोचते हैं कि आप लोगों से अच्छी तरह से बात करते हो, लोगों के साथ अच्छी तरह आपका बिहेवियर है। आप जिस भी सिचुएशन में अगर आप कुछ डिसीजन लेते हो तो वहाँ पे बुरे लोग होते हो तो बुरे को बुरा कहते हो और अच्छे को अच्छा कहते हो। जो भी आपके मन में है वो सही तरीके से लोगों के सामने आप अपना जो भी मत होता है वो आप लोगों के सामने रखते हो। ऐसा नहीं कि मन में एक और दिल में एक, इस तरह से जुबा पे एक और मन में एक, इस तरह से आपका बिहेवियर नहीं होता। आपके लोगों के साथ एक कॉन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन होता है वो बहुत अच्छी तरह से आपका होता है। इस तरह से आपके पर्सन आपके बारे में राय रखते हैं। तो ओवरऑल आपके बारे में बहुत अच्छे कार्ड आए हुए हैं। आपके पार्टनर के मन में आपके बारे में बहुत अच्छी राय है, एक पॉजिटिव राय है। तो मेरी राय है अच्छी तरह से इस तरह से अपनी राय हमेशा कायम रखिए और मेडिटेशन से अपनी ग्रोथ कीजिए, खुद के ऊपर फोकस कीजिए, अपनी लाइफ को देखिए। तो इस रीडिंग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग पे। टिल देन बाय। आपको ये रीडिंग कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। टिल देन बाय।